Hello everyone. Today we are going to discuss another application of derivative, that is tangents and normals. In previous lectures we have already discussed rate of change of quantities in first lecture, and in second lecture we discussed increasing and decreasing functions. Now in today's lecture we should go through टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. टेंजेंट एंड नॉर्मल्स दोनों आप देखोगे कि लाइन ही होती है, और लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में पढ़ रखा है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही सिमिलर है स्ट्रेट लाइन से. तो जो चीज़ें हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है उन सब का एप्लीकेशन यहाँ होने जा रहा है. ठीक है, तो देखते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. लेट y equals to fx be a function and its curve is given by, suppose this one is curve of y equals to fx. y equals fx का ये कर्व हमने इस तरीके से ले लिया है. इस कर्व पे कहीं किसी पॉइंट p पे, सपोज इट इज योर पॉइंट p एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय x1 y1. कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हमने एक पॉइंट x1 y1 लिया है. अब इस पॉइंट को टच करते हुए अगर कोई लाइन हम खींचते हैं, ये सपोज करो ये पॉइंट को हम टच करते हुए एक लाइन खींच रहे हैं, ये पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये इस लाइन को हम T या सिंपली वी से दिस इज योर टेंजेंट लाइन. मीन्स टेंजेंट लाइन क्या है? जो कर्व को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हुए लाइन पास करेगी उसको हम टेंजेंट कहते हैं. बहुत सारे टेंजेंट्स हम कर्व पे खींच सकते हैं, लेकिन अभी हमारा कंसर्न क्या है? हमने केवल एक पॉइंट लिया है x1 y1, इस पे हमने टेंजेंट खींचा है, और इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस टेंजेंट पे नॉर्मल क्या होगा और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी. ठीक है, तो अब ये लाइन है, और इस टाइप की लाइन को आपने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन थीटा एंगल बनाती है पॉजिटिव x एक्सिस से, तो उस समय इस थीटा को हम क्या बोलते थे? थीटा को आपने देखा था, इसको हमने इंक्लिनेशन कहा था, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. थीटा हम हमेशा पॉजिटिव x डायरेक्शन से कंसीडर करते हैं, इस थीटा को हमने इंक्लिनेशन कहा था. और स्लोप क्या होता था? स्लोप ऑफ लाइन आर ग्रेडियंट ऑफ लाइन. ये टर्म्स हमने दोनों, ग्रेडियंट या स्लोप, दोनों यूज किया था. लाइन m से लिखा जाता था और इट इज योर नथिंग बट tan थीटा. तो किसी लाइन का अगर इंक्लिनेशन मालूम है, x एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो हम उसका स्लोप निकाल सकते थे. ये चीजें हमने क्लास 11th में किया था. अभी चेंज क्या होने जा रहा है? नाउ वी आर यूजिंग डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव्स में इस स्लोप को हम स्लोप ऑफ लाइन को अभी हम टेंजेंट लाइन कह देते हैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो आपने लिखा था m या tan थीटा, इसके प्लेस पे अभी हम क्या लिखेंगे? dy बाई dx लिखेंगे. dy बाई dx किसी टेंजेंट का स्लोप शो करेगा. ठीक है, ये इन जनरल है. इन जनरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात नहीं किया है. अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, सपोज करते हैं x1 y1 पे बात कर रहे हैं, तो देन इट बिकम्स dy बाई dx एट p. ऐसे लिखा जाता है, dy बाई dx सफिक्स में p लगाएंगे, और वी कैन राइट इट एज dy बाई dx एट x1 y1. ये एक लाइन खींच के x1 y1 लिखते हैं, तो इसकी भी मीनिंग वही होती है जो हमने dy बाई dx एट p लिखा है. तो ठीक है, तो
कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, केवल हम स्लोप जहाँ लिखते थे उसके प्लेस पे अभी हम डेरिवेटिव का यूज करके dy बाई dx लिखेंगे। मीन्स टेंजेंट का स्लोप लिखने के लिए हमें dy बाई dx निकालना होगा और जिस पॉइंट पे टेंजेंट कह रहा होगा उस पॉइंट पे हम उस पॉइंट को वहां पे dy बाई dx फाइंड आउट करने के बाद रख देंगे तो हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा। ये तो रही बात टेंजेंट की। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। दोनों चीजें ध्यान रखना, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या आप कह सकते हो जो कॉमन, जो आपने जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा है उस पॉइंट से वो लाइन पास होनी चाहिए। तो इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं या सिंपली एन लेटर लिख सकते हैं या हम इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, दैट इज योर नॉर्मल लाइन एंड दिस वन इज योर टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर अ लाइन। ठीक है, लाइन ही है। स्लोप के लिए हम केवल dy बाई dx का यूज करेंगे, टेंजेंट के लिए एंड व्हाट शुड बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1, y1 is given by -1 upon dy by dx at given point। -1 upon dy by dx क्यों होता है? क्योंकि सिंस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये चीज हमने लाइन में पढ़ा है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर अगर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो अभी टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए अगर टेंजेंट का स्लोप हम dy बाई dx एट p लिख रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप हम -1 अपॉन dy बाई dx एट p लिखेंगे। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ रखा है y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 पॉइंट x1 y1 हैविंग स्लोप m। नाउ द सिचुएशन इज स्लाइट चेंज, इन प्लेस ऑफ m we should substitute dy by dx at p। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 equals to dy by dx at point P x minus x1। This is your equation of tangent at point x1 y1। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, पॉइंट आपको मालूम होगा किस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो उस पॉइंट पे हम पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे और m के प्लेस पे उस पॉइंट को m के प्लेस पे हम dy बाई dx एट पॉइंट P निकाल के यहाँ रखेंगे और पॉइंट के प्लेस में हम x1 y1 लिख देंगे। इसी के सिमिलर इफ वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट P x माइनस x1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्लाइड चेंज हो रहा है कि टेंजेंट का स्लोप हम dy बाई dx लिख देंगे और नॉर्मल के प्लेस पे हम स्लोप के प्लेस पे -1 अपॉन dy बाई dx लिखेंगे। ये स्लाइड चेंज करने से हम दोनों टाइप की इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट का तो dy बाई dx निकाल के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट देखेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना होगा तो y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx एट p x माइनस x1 लिखेंगे और नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx एट p x माइनस x1 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये 4 पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें और हैं जो कि हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर
going to take few key points of this chapter and after that problems. Now we take some special cases. Special cases. First case, if tangent is parallel to x-axis. If tangent is parallel to x-axis, then what should be the figure? Just you see, figure should be looks like this one. Now suppose we have a curve and now tangent is this one. So this tangent you can see is parallel to x-axis. So what should be the inclination? Inclination should be 0 since it is parallel to x-axis, and so we can take theta equals to 0. And slope m equals to tan theta, so m becomes tan 0, that is 0. Or we can write dy by dx, हम स्लोप किसी भी पॉइंट P पे बात कर रहे हों तो उस केस में 0 होगा. हम m के प्लेस पे डेरिवेटिव का यूज करके स्लोप लिख रहे हैं तो dy by dx एट दिस पॉइंट इज 0. मीन्स if a tangent is parallel to x-axis, then slope should be the 0. Now second case, if tangent is parallel to y-axis, or we can write it as r perpendicular to x-axis. Means now figure should be like this one. Now see, this one is your tangent and this point is point of contact. Now angle made by tangent is 90 degree. So inclination is 90 degree. Slope m should be tan 90, that is 1 upon 0. So or we can write it as infinite. So in this situation, what should be the slope? Slope of tangent m, or we can write it as dy by dx at P is your 1 upon 0. We should write it as 1 upon 0. Okay. So slope of tangent is 1 upon 0. कब है? जब tangent पैरेलल टू वाई एक्सिस का है या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा. तो ये सिचुएशन में हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर ऐसे सिचुएशंस आएंगे तो हम वहां स्लोप के प्लेस पे 1 अपॉन 0 लिखेंगे. नाउ टेक थर्ड सिचुएशन. इफ tangent cuts equal intercepts on axis. Tangent cuts equal intercepts on axis. इसकी मीनिंग क्या है? Suppose we have a curve and there is a tangent passing through this one. This one is point of contact and this one is your tangent. This line is tangent line. Now this line cuts intercept. This one is the x intercept and this length is y intercept. ये दोनों अगर सेम हैं तो उस केस में ये एंगल जो होगा थीटा जो होगा दैट शुड बी द 135 डिग्री.
If theta is 135 degree, then slope of tangent we can write m equals to dy by dx at point P is equals to tan 135 degree, and tan 135 degree is your -1. So if a tangent cuts an equal intercept on the axis, then slope should be the -1. ये हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इक्वल इंटरसेप्ट दिखाया है. सेम अगर आप चाहो तो थर्ड कोऑर्डिनेट में भी हम दिखा सकते हैं. -a इंटरसेप्ट हो जाएगा. जैसे हमने लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ा था, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. ये इंटरसेप्ट फॉर्म था. अभी इस केस में दोनों जगह a हो जा रहा है, ऐसा मान सकते हैं हम. सो इट इज योर सिंपली x प्लस वाई इक्वल्स टू a टाइप की इक्वेशन बन जाएगी. तो यहां पे आप देख सकते हो स्लोप -1 है. ठीक है. नाउ फोर्थ सिचुएशन इज वी कैन टेक if tangent makes equal angle with एक्सिस के साथ, एक्सिस मीन्स दोनों एक्सिस की बात हो रही है, इस चीज को आप ध्यान रखना. दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा हो तो सिचुएशन कैसी होगी, उस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज करते हैं दैट इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस. अगर कोई कर्व यहां पे है ऐसे और हमने ये टेंजेंट खींचा है इस पॉइंट पे, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. या कर्व आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी हो सकता है, या किसी ने यहां ना लेके इधर की तरफ भी कर्व बना सकते हैं, हम ऐसे कर्व बना सकते हैं, या इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये दिखेगा, या इधर की तरफ कर्व हो तो भी टेंजेंट ये होगा. इन सिचुएशंस में हो क्या रहा है ये चीज को आपको ध्यान देना है. अगर हम इस सिचुएशन की बात करते हैं तो यहां पे थीटा कितना है, 45 डिग्री होगा, ए भी 45 है. ठीक है. और इस वाले के लिए बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 135 डिग्री. तो अगर टेंजेंट इक्वल एंगल एक्सिस से बना रहा है, बोथ एक्सिस इक्वल एंगल बना रहा है, तो या तो 45 डिग्री बन रहा होगा या 135 डिग्री बन रहा होगा. तो इसलिए इस सिचुएशन में आपका स्लोप जो होगा dy by dx शुड बी equals to tan 135 degree, or you can write both situations should be tan 135 or tan 45. दोनों सिचुएशंस आ सकते हैं, और दोनों सिचुएशन आएंगे तो उस केस में वैल्यू +-1 हो जाएगी. मीन्स आप कह सकते हैं स्लोप शुड बी द +-1. दोनों सिचुएशन लेके हम चलेंगे. ठीक है. 45 की वैल्यू 1 होगी और tan 135 की वैल्यू -1 होगी. तो अगर टेंजेंट इक्वल एंगल बना रहा है बोथ एक्सिस से, तो हम दोनों सिचुएशंस लेके चल सकते हैं. ठीक है. तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि सिचुएशन क्या दिया गया है, जिस टाइप की सिचुएशन होगी उस टाइप का हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम्स. Question is, find the slope of the tangent to the curve y equals to 3x power 4 minus 4x at x equals to 4. Means हमें इस कर्व का x equals to 4 पे टेंजेंट का स्लोप बताना है. स्लोप मीन्स dy by dx at point x equals to 4 फाइंड करना है. Solution, first you should write the equation 3x power 4 minus 4x. Now therefore what should be the dy by dx, just differentiate it, so it gives you 4 3s are 12 x cube minus 4. Now we need dy by dx at x equals to 2, x equals to 4 चाहिए. ठीक है.
क्योंकि क्वेश्चन में x इक्वल टू 4 मीन्स वही पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 4 पे वैल्यू क्या आएगी, तो 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4. सो व्हेन वी सॉल्व this should be 768 minus 4 764. Therefore slope of tangent at x equals to 4 is 764. that is your answer. ठीक है, इसमें केवल स्लोप टेंजेंट का निकालना था, इसलिए हमने dy बाई dx निकाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4. इस क्वेश्चन में आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन दिया गया है. पैरामीट्रिक फॉर्म मीन्स x और y जो है थीटा पेरीमीटर पे ये कर्व की इक्वेशन दी गई है. मीन्स थर्ड पैरामीटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट इज थीटा. सो इट इज योर पैरामीट्रिक इक्वेशन. पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, उसी टाइप से हम प्रोसीड करके पहले dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx फिर थीटा पाई बाई 4 पे देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, तो वो जो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा. हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए -1 अपॉन dy बाई dx एट थीटा लिखेंगे. ठीक है, सोल्यूशन, x इज a cos क्यूब थीटा एंड y इज योर a sin क्यूब थीटा. सो फर्स्ट यू फाइंड dx बाई d थीटा, सो दैट इज योर -3a cos square theta sin theta, and when you write dy by d theta then it should be 3a sin cube का डिफरेंशिएशन 3 sin square theta into cos theta. therefore dy by dx लिखना है, तो ये dy by d theta डिवाइडेड बाई dx by d theta होगा, जैसे हम पैरामीट्रिक्स पहले सॉल्व करते थे. साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा. ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं. अब जब आप इसको कैंसिल करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जा रहा है, एक कॉस कैंसिल हो जा रहा है. सो वी आर गेटिंग हियर dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस साइन अपॉन कॉस, वी कैन राइट इट एज tan थीटा. ठीक है, सो नाउ dy बाई dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 वैल्यू क्या हो रही है, पाई बाई 4 रखेंगे, -tan पाई बाई 4 दैट गिव्स यू -1. बट वी नीड स्लोप ऑफ नॉर्मल, हेंस slope of नॉर्मल का स्लोप कैसे लिखते थे, -1 अपॉन dy बाई dx लिखते थे. ठीक है, याद है आपको. तो इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो -1 अपॉन -1 दैट गिव्स सिंपली 1, दैट इज योर आंसर. तो टेंजेंट का स्लोप -1 हो रहा है और नॉर्मल का स्लोप 1 हो जाएगा. किस पॉइंट पे, थीटा पाई बाई 4 पे. ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब एट 1,1. मीन्स हमें इस कर्व का y इक्वल्स टू x क्यूब का पॉइंट 1,1 पे टेंजेंट का और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका dy बाई dx निकालेंगे. y इक्वल्स टू x क्यूब dy बाई dx,
This implies dy by dx becomes 3x square. Now dy by dx at 1 1 देखना है, तो ऐसे हम /1 लिख देते हैं. इसका मतलब हो जाएगा dy by dx 0.11 पे क्या आएगा, तो x की वैल्यू 1, y तो है नहीं, हम 1 इन स्क्वायर दैट गिव्स यू 3. So slope of tangent we get 3. ठीक है. Hence equation of tangent at point 1 is क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट वी शुड राइट स्टैंडर्ड फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx एट पॉइंट x माइनस x1. ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है. तो अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं x1 y1 के प्लेस पे 1 1. So equation of tangent is y minus 1 is equals to slope क्या आ रहा है 3x minus 1. So when we solve we have 3x minus 3. When we simplify we get 3x minus y minus 2 equals to 0. That is your equation of tangent. ठीक है. हमेशा हम इक्वेशन को ax प्लस b y प्लस सी फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स जनरल फॉर्म लाइन का लिखते हैं, इसलिए हमने सब चीज़ों को एक तरफ कर लिया. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखते थे? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट p x माइनस x1. So it gives you y minus 1 is equals to -1 upon this value we have 3. So x minus 1. So when we multiply across it gives you 3y minus 3 is equals to minus x plus 1. So when we simplify we get x plus 3y minus 4 इज इक्वल्स टू 0. आप देख सकते हैं, आप ट्रांसफर करके इसको सिंप्लीफाई करिए. सो वी हैव x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दैट इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. टेंजेंट की इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ रही है, और नॉर्मल की x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो इस तरीके से हम टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द स्लोप एंड सब्स्टिट्यूट इन स्टैंडर्ड इक्वेशन. दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द टेंजेंट एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है. नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. आपको अब यहाँ केयर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है. हमें इस केस में पॉइंट्स फाइंड करना है, पॉइंट्स गिवन नहीं है. कंडीशन दिया गया है वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगा? अभी हमने केसेस डिस्कस किए थे. फर्स्ट केस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स स्लोप शुड बी द 0. ठीक है. dy बाई dx 0 होगा, तो हम dy बाई dx फाइंड आउट करके 0 को इक्वल करके फिर पॉइंट्स सर्च करेंगे. सो फर्स्ट वी राइट इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग इट वी गेट dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9. Since tangent is parallel to x axis, therefore dy by dx at that point should be 0. dy by dx उस पॉइंट पे 0 होगा. जैसे अगर ये कर्व है और
टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप जो होगा 0 होगा। ठीक है, नाउ we get the slope this one, so just equate 3x square minus 6x minus 9 equals to 0. Now it is your quadratic equation, so we should solve it. X square minus 2x minus 3 equals to 0. So this implies x square minus 2x minus 3 equals to 0. When we factorize, what we will get? After factorization we get x minus 3x plus 1 equals to 0. -3 -2x है। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इस टाइप से फैक्टर्स आएंगे। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 r -1। अभी यहाँ पे दो x की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो when x इक्वल्स टू 3 what should be the y? When x equals 3, y can be calculated with the help of this relation. So just substitute 3 cube minus 3 into 3 square minus 9 into 3 plus 7. Now we should solve. Y becomes 27 minus 27 minus 27 plus 7. So this should be cancelled out. So y is your minus 20. Hence point is 3, 20. Another point is your -1. Also when x equals to -1, जब हम -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9 -1 plus 7. So when we solve, we are getting here -1 -3 plus 9 plus 7. So it gives you 12. Another point is -1, 12. So these 2 points, at these 2 points tangent is parallel to x axis. यहाँ पे 2 पॉइंट पे कर्व का टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज जो मैंने डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे और आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और पॉइंट्स हैं टेंजेंट नॉर्मल के और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।